Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो कैसा है? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो हम आज लेकर आए हैं पोस्टर। इसके पहले वीडियो में लाइव प्रोसेस में आप कुछ पॉइंट जाने थे और उसका इंट्रोडक्शन भी जान गए थे, और इसमें एक था पोस्टर पॉइंट था। देखिए पोस्टर के अंतर्गत इसमें क्या क्या आता है हम बता दूं। इसमें पॉइंट एक दिया गया था गति। फर्स्ट पॉइंट था गति, ठीक है, ये आता है। और एक सातवां पॉइंट था क्या? विकास। विकास, ग्रोथ। कौन सा पॉइंट था? सातवां। ये जो दोनों पॉइंट है ये पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो हम क्यों ना पोषण को ही जान जाए तो हमें ये दोनों पॉइंट मालूम चल जाएगा। तो आइए हम पोषण के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम पोषण जानते हैं। पोषण है क्या? पोषण वह शब्द है किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण करना और उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। पोषण का परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। पोषण किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण कर उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण करना, उसका उपयोग करना और उसका उपयोग करना ही ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। पोषण का परिभाषा जान गए होंगे। अब आइए हम पोषण को डिटेल में जानते हैं। पोषण है क्या, किन किन जीवों में कौन सा पोषण होता है, कौन जीव कैसे अपना पोषण का निर्माण करते हैं, ये हम जानते हैं। दोस्तों पोषण जो है दो प्रकार से होता है जीवों में। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। हम यहाँ पर स्वपोषण को विशेष प्रकार से बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वपोषण और परपोषण ये जो है दो प्रकार से पोषण है। स्वपोषण कहाँ पर होता है हम बताने वाले हैं। स्वपोषण पहले शब्द से मालूम चल जाएगा। यहाँ पर जो स्व है इसका मतलब क्या होगा? स्व का मतलब क्या होगा ये जानते हैं। स्वतः मीन्स अपने आप, और पोषण मतलब स्वतः जो अपना खुद पोषण का बनाता है वही स्वपोषण कहलाता है। जैसे ये स्वपोषण जो है जीव जंतु में होता है, क्योंकि जीव जंतु पोषण का निर्माण खुद अपने आप ही करते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। मतलब कि जीव जंतुओं द्वारा बनाया गया भोजन क्या कहलाता है? स्वपोषण। मतलब कि क्या हो गया, पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषण होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं, स्वपोषण होते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते। क्या हो गया? स्वपोषण जो है पेड़ पौधे में हो गया। आइए हम स्वपोषण का परिभाषा भी एक सही ढंग से जानते हैं। तो दोस्तों हमने एक पत्ते का डायग्राम बनाया है। पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं इसके द्वारा हम थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देखिए हम बनाए हैं सूर्य बनाए हैं। पेड़ पौधे जो है प्रकाश लेते हैं, प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, मतलब प्रकाश ऊर्जा लेते हैं। और क्या, मिट्टी से जल लेते हैं। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा, मिट्टी से जल और वायु से CO2 लेते हैं। वायुमंडल में उपस्थित CO2 है, वो वायु से क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, और जो जाता है क्लोरोफिल में। और मिट्टी से जल को अवशोषण कर और क्लोरोफिल में जो CO2 है वो मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोज और O2।
और ग्लूकोज का क्या क्या उपयोग होता है, जब ये ग्लूकोज बनता है और O2 बनता है तो ये ग्लूकोज जो है पौधों के विभिन्न भागों में जाता है। पौधा जो है उसके विभिन्न भागों में जाता है, टहनियों में जाता है, जड़ों में भी जाता है, मतलब कि सारे भागों में चला जाता है। ग्लूकोज जो बनता है पौधों के विभिन्न भागों में जाता है ग्लूकोज। और यहाँ पर O2 जो बनाता है, O2 वायु में मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? वायु में मुक्त हो जाता है। O2 जब बनाता है तो ये क्या हो जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार होता है पेड़ पौधों में श्वसन की प्रक्रिया। क्या किया? सूर्य से ऊर्जा लिया, प्रकाश ऊर्जा, और वायु से CO2 लिया, और वो गया क्लोरोफिल में। और फिर जड़ जो है मिट्टी से क्या लेता है? जल लेता है, जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में CO2, प्रकाश ऊर्जा और जल मिलाकर बनता है क्या? ग्लूकोज और O2। ग्लूकोज कहा जाता है पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में। पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए ग्लूकोज जो है पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में जाता है। जो O2 बनता है वो क्या हो जाता है? वायु में मुक्त हो जाता है, जो जिससे हम सांस लेते हैं। तो हम कहते हैं ना, ऑक्सीजन जो हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से मिलता है। तो इसी प्रकार पेड़ पौधे अपना प्रक्रिया करते हैं, स्वपोषण प्रक्रिया। इसी प्रकार O2 बनता है जिससे हम सांस के रूप में उपयोग करते हैं। O2 का जो वायु में मुक्त हो जाता है पेड़ पौधों के द्वारा, और पेड़ पौधे CO2 लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम के द्वारा आपको मैंने समझाया, ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आप इसे जूम कर देख सकते हैं अगर थोड़ा दिखाई दे रहा होगा तो हमने एक डायग्राम द्वारा जान गए कि पेड़ पौधे पत्तियों द्वारा कैसे भोजन बनाते हैं। आइए हम संक्षिप्त में थोड़ा जानते हैं। देखिए, पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये किसमें स्थित रहता है? क्लोरोप्लास्ट में स्थित रहता है क्लोरोफिल, जिसका रंग होता है हरा। इसी कारण पत्तियां जो है हरा रंग का होता है क्लोरोफिल के कारण। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, पेड़ पौधों का पत्ता जो है किस कारण हरा रंग होता है? तो क्या है? क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल जो है वायु सूर्य के प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा लेता है, और वायुमंडल से CO2 लेता है, और जड़ द्वारा क्या करता है? जल ग्रहण करता है, H2O, और क्या बनाता है? ग्लूकोज और O2 बनाता है। ग्लूकोज जो है पेड़ पौधे में उसके विकास के लिए काम आता है, और ये ग्लूकोज जो है पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में फैल जाता है। तो O2 जो है वायु में मुक्त हो जाता है, रिलीज हो जाता है, वायुमंडल में आ जाता है, जिससे इसका उपयोग हम सांस लेने में करते हैं। कहते हैं ना कि हम पेड़ पौधे से सांस लेते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, तो हम उससे क्या करते हैं? अपना श्वसन प्रक्रिया करते हैं। तो वही ऑक्सीजन है जिसे हम उपयोग करते हैं। तो आप इसे क्लोरोफिल जो है किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, या फिर उसे हरित लौह कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, या फिर हरित लौह कह सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछ देगा कि क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? हरित लौह या फिर क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। किसके कारण क्लोरोफिल का रंग हरा होता है? इसे हम क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लौह कह सकते हैं। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे के पत्तियां जो है रंग हरे रंग के होते हैं। ये CO2 जो है वायुमंडल से ग्रहण करता है, जल जो है जड़ से ग्रहण करता है और ग्लूकोज बनाता है, और O2 बनाता है। O2 जो वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, और ग्लूकोज जो है पेड़ पौधे के विकास में काम आता है। तो आप इसे संक्षिप्त में समझ गए होंगे। इसके बाद हम आते हैं, आप समझ गए होंगे कि पेड़ पौधों में स्वपोषण होता है और कैसे होता है, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। इसके बाद जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना पोषण बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे